बाबा, बाबा, बाबा। अरे क्या हो गया? क्यों इतनी आवाजें दे रहा है? अरे क्या हो गया? तुझे पता तो है मालिक आए हुए और तू उनके सामने आवाजें दे रहा है, बाबा बाबा बाबा। बता, खाना लाया कुछ खाने के लिए? अरे अब्बा, कहाँ से लाता खाना? अम्मा कह रही थी घर पे आटा नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तो खुद आपके पास आया था कि आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। सब बात करो, मालिक सुन लेंगे। वो बस उनसे कहूंगा कि आज कुछ खाने के लिए पैसा दे दो। वो कह रहे थे जब फसल अच्छी होगी तो तुमको गेहूं भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लेकिन मालिक तो मालिक है ना, एकदम पैसे नहीं देते। हम गुलाम है ना। चल आजा, थोड़ी देर के लिए जब मालिक पूछे कि कुछ खाने के लिए कुछ खाया तो कहना हाँ पेट भर के खाना खा लिया, ठीक है? आजा चल, वहां पे बैठ जाते थोड़ी देर, तो बाद में मालिक को पता चलेगा कि हम खाना खा के आए। आजा 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 आजा। बाबा, ये मालिक और गुलाम कब तक चलता रहेगा? अरे ये तो सदियों से चलता आया, क्योंकि हमारे खानदान में कोई वो पढ़ा लिखा बाबू नहीं बना। और जब तू बाबू बनेगा ना तो ही हमारे आजादी मिलेगी। तू पढ़ लिख के बाबू बनेगा और हमें गुलामी से आजादी मिलेगी। मेरे बाबा क्या चले गए? वो देखो, वो लड़की रो रही है। अरे कौन हो तुम और क्यों रो रही हो यहाँ पे? मेरे बाबा मुझे सुबह से छोड़ के यहाँ पे चले गए और जाते वक्त उन्होंने मुझे ये पर्ची दे दी। पर्ची है? आओ जरा ये पर्ची पढ़ के दिखा जरा मूसा। अरे बाबा, हाँ? इधर आओ। इस पर्ची पे तो ये लिखा है कि ये बच्ची मेरे पे बोझ बन गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसे कोई और रख ले। मैं नहीं रख सकता इसे, मैं पाल नहीं सकता इसे। ये बच्ची बोझ बन गई तो अब इसका हम क्या करें? मेरे बाबा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए अकेला। अब मेरे बाबा रो रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा, अब ये बच्ची तो बेसहारा हो गई है, क्यों ना हम इसे अपने घर ले जाए? अब बेटे, अब यहाँ पे अपने खाने को जान के लाले पड़े हुए हैं और एक और इस लड़की को साथ लेके जाएंगे? पागल तो नहीं हो गया तू? बाबा, आप ही ने तो सिखाया था कि बच्चे किसी पे बोझ नहीं होते, और आज आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जहाँ पापा हम एक रोटी खाते हैं, वहाँ पे हम आधी रोटी खा लेंगे, उस बेचारी को सहारा भी मिल जाएगा। अरे बच्चा, ये बातें तुम नहीं समझोगे। अरे वो पराया धन है, वो उसको काम लेके जाएंगे। तेरे मैं तुझे ही पाल लूं तो बड़ी बात है। इस गुर्बत के दौर में दिन भर मजदूरी करता हूँ, दिन भर कमा के लाता हूँ, फिर जाके कहीं 1 किलो 2 किलो आटा मिलता है। अरे मेरे बच्चे, ये जिधर है उसको उधर ही रहने दे, इसको किधर लेके जाएंगे? तू चल 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 मेरे साथ घर चल, छोड़ इसको। चल, अरे चल। बाबा, वो बेसहारा है, उसे सहारा मिल जाएगा, उसे ले चलो बाबा। अरे चल ले फिर उसको। आजा आजा छोटी, हमारे साथ हमारे घर चलो। आजा आजा बच्चे, आज तुझे हमारे साथ जाओगी ना? हाँ। चल आ जाओ, आओ आओ, इसको लेके चलते। मैं थोड़ा काम कर लूं, टाइम सारा यहीं पे गुजर गया, मालिक इंतजार करता होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, फसल पक गई है। पैसे लेके आओ, पूरे 10 लाख लूंगा, लेके आओ और पूरी फसल की काट लेके जाओ। ओके ओके ठीक है। ओ शरफू, ये बच्ची कहाँ से उठा के लेके आ रहा है? अरे मालिक, वो रास्ते में एक बेसहारा लड़की मिली तो सोचा, मेरा बेटा कह रहा था कि इसको साथ ले चलो तो ले आया। ये बेगानी बच्ची है मालिक। खुद तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर तू ये बच्ची को लेके आया, क्या करेगा तू इसका? अरे कोई बात नहीं मालिक, बच्चे हैं ना, उसका जिद किया तो मैं ले आया। अच्छा अच्छा चल, बस बातें कम कर। हाँ। जाके वो ईंटें उठा। हाँ। और अपनी मजदूरी ले और घर जा। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं मालिक। हाँ अच्छा।
करो मेरे साथ आज, कुछ ना कुछ तुम गलत करोगे, उल्टा सीधा करोगे। मैं नहीं चाहता कि मालिक नाराज हो जाए। हैं, किसी चीज को शरारत नहीं करना, हाँ, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएगा। आजो 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 मेरे बच्चों, आजो आजो यहाँ पे। यहाँ पे बैठो दोनों, शरारत नहीं करना है। यहाँ पे बैठो, इस चुटकी को भी लेके बैठ, और मैं ये थोड़ी सी ईंटों का काम कर लूं, फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है बाबा। ऊपर तेरी माँ भी फिक्र करती होगी। अरे तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, तेरे से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे तुम फिक्र मत करो छुटकी, तुम्हारे से भी वो उतना ही प्यार करेंगे। बस ये काम खत्म हो गया। हाँ, क्यों ना मैं मालिक से बात करूं। मालिक के पास तो औलाद नहीं है, तो उसको कहता हूं कि छोटी सी बच्ची को तुम ले लो, चलो इसका अच्छी परवरिश करेगा, और ये भूख नाक से तो बच जाएगी ना। हाँ, मालिक से बात करता हूँ, ये बात ठीक है। चल शर्फू, मालिक से बात कर कि ये बच्ची को तुम गोद ले लो, उसकी गोद भी हरी हो जाएगी। अरे बच्चों, चलो काम खत्म हो गया, आओ मालिक से बात करते हैं, ठीक है, मजदूरी भी लेते हैं, और चलो आज। हाँ ठीक है ठीक है, तुम गोदाम में आओ पैसे लेके, मैं जा रहा हूँ गोदाम पे, उधर ही लेके आ जाओ तुम पैसे। अरे मालिक मालिक मालिक, बात सुनो। हाँ हाँ, क्या हुआ? मालिक बात सुनो। अरे मालिक रुकिए, अरे छोटा मुंह बड़ी बात। मालिक, आपके पास तो औलाद नहीं है, एक बात करना चाहता हूँ आपके साथ, अगर आप इजाजत। हाँ हाँ बोलो शर्फू, क्या बात है? मालिक, ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है, इतनी धन दौलत, खेत खलिहान, लेकिन औलाद की दौलत से आपको महरूम रखा है। तो मेरे एक जो वही बात होगी, छोटा मुंह बड़ी बात, और मैं चाहता हूँ तुम इस बच्ची को गोद ले लो, इस तरह तुम्हें औलाद भी मिल जाएगी, और सब चीजों की देखभाल करने के लिए एक बच्चा भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और इसी तरह तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ओके शर्फू, बात तो तेरी 100% ठीक है, लेकिन नस्ल लड़कों से बढ़ती है, लड़कियों से नहीं। अच्छा, तो फिर मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है, ये बता दे। हाँ, जो देना ही है हाँ। तो अपना बेटा दे मुझे, फिर मुझे मंजूर है। हाँ मालिक, मैं इसी की बात कर रहा था। मालिक, आज से ये तुम्हारा हुआ। अच्छा, आज से तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप। मैं इस बेटी को पाल लूंगा। आजा घर चले। घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने सगे बाप को गले मिल लूं। आ जाओ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बड़े पैसे वाला है मालिक। चल जा। आ जाओ आ जाओ, चले इधर आ जाओ। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। यहाँ पहले समंदर तो नहीं था, यहाँ पहले समंदर तो नहीं था, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने, दिल आजा बेटी, घर चलते हैं। नहीं, है किसी ने। क्या हुआ, घर नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना मुझे आपके साथ घर। जो अपने सगे बेटे का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? आओ बेटे, मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना।
अरे ये क्या हुआ? मैंने तो बच्चों की परवरिश के लिए ये सब कुछ किया, पैसों के लालच में नहीं किया। मगर ऐसा क्यों हुआ? शायद मैंने कोई गलती तो नहीं की। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने कोई गलती की है। मैंने तो इन दोनों की परवरिश के लिए किया, उसको सहारा मिल गया और मेरे बेटे को भी सहारा मिल गया। आप ही क्यों क्यों आग लगा रही थी आप? क्या आप बिगाड़ा देना होगा आपने? क्या कर रही हो आप ही? आप पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी को नुकसान भी पहुंच सकता था। क्यों लगा रही थी आप आग? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? उसने क्या बिगाड़ा था मेरा? मैं उसके घर के बाहर बैठी हुई थी, उसने मुझे धक्का देके बाहर निकाला क्योंकि मैं उसके घर के बाहर बैठी थी। मेरी उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, मैं बदला लेके रहूंगी। आजा आजा, बात तो करके देखते ना एक बार पापा से। वो पापा, जी बेटे। हमने आपके साथ ना कोई एक बात करनी थी। क्या बात करनी? करो बेटे। पापा, हाँ आप हमारी बात पे कभी यकीन भी नहीं करते। मैं आपकी हर बात पे यकीन करता हूँ। मैंने कब? आप तो यकीन ही नहीं करते। क्यों? वो आपको याद नहीं जब हमने कहा था कि जमजम हमें चीजें लेने चले जाए, तो आपने कहा था नहीं मुझे आप पर यकीन नहीं, आप लोग शरारत करते हो। बिल्कुल मैंने ऐसे कहा था, और इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। ऐसा कहा मैंने? ऐसा वो पापा, जब हम आपको कह रहे थे कि हम बेबी आंटी के घर से होके आते हैं, हाँ? और आपने तब कहा था कि आप, मुझे पता है आप लोग झूलों के बाहर चले जाओगे, आप बेबी आंटी के घर नहीं जाते। बिल्कुल, इसलिए कि रास्ते में बाग आएगा, वो झूलों वाला बाग आता है, तो वो वहाँ पे आप घुस सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे इस तरह यकीन नहीं है। तो यही तो पापा, हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं, आप हमारी बात पे यकीन ही नहीं करते। हाँ, हम सच बोल रहे होते हैं। ठहर जो, मैं एक सेकंड। नहीं बेटे, मुझे आपकी हर बात पे यकीन आता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो बेटे? मुझे आप अपने बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोग पे बेतबारी है। लेकिन शरारती मूड पे मुझे पता चल जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अरे पापा, हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। हाँ? जी पापा, जमजम को देख ले, उसने अब तक कभी शरारत नहीं की। हाँ पापा, और आप ही को भी देख ले, आप ही ने भी कभी शरारत नहीं की। जी। आपने हमारी वो वीडियोस भी देखी क्या? उसमें तो हम बिल्कुल शरारत नहीं करते। हाँ। हम तो मासूम हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखी वीडियोस। चलो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचो। और देखो कितना पानी जाया हो रहा है, मुझे ये इन चीजों को सेव करना है। और बेटे, ऐसा ख्याल दिल से मत लेके आओ। पापा, आप जी। हमारे पर हर बात पर यकीन करें। हम अब तो शरारती नहीं रहे ना। हाँ। तो हम कहीं भी जाएं तो आप हमें जाने देंगे? बात क्या है वो बताओ, पॉइंट क्या है, मैं ताकि उसको समझूं। बताओ ना बेटे, क्या परेशानी है? पापा, बस एक ही परेशानी है क्या क्या? कि भाई को आप हर जगह जाने देते हो, उसके दोस्तों के घर, उसके फ्रेंड्स के घर, वीकेंड्स पे, हर जगह। लेकिन हमें आप घर में बिठा के रखते हो, कहीं नहीं जाने देते। और हाँ, आप उनकी सारी बात पे यकीन करते हो। यार, उसकी बात में मैं इसलिए यकीन कर लेता हूँ, वो कहता है कि पापा मैं दुकान तक जा रहा हूँ, तो सिर्फ वो दुकान तक ही जाता है और वहां से सीधा वापस आता है। आप लोग बेटे कभी दुकान पे जाते हो और फिर कभी इधर उधर निकल जाते हो, इसलिए मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं आता। दोनों बहुत शरारती हो। पर पापा, अगर वो मार्केट गया तो हम भी मार्केट जाते हैं ना। पर आप आगे भी तो चले जाते हो ना। वो तो पापा कहा तो है, हम पहले ऐसे करते थे, लेकिन अब हम अच्छा समझदार अच्छा, हो चलो गए। ठीक है, जो करना है करो, पर ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता। तो इसका जाओ, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं? कहीं पे नहीं जा सकते, पर बता के जाओ जहाँ पे भी जाना है। चलो जाओ प्लीज, जाओ जहाँ पे जाना है। क्या करना समझ नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, एक तो पानी भी अभी जाना था। अरे जमजम, हमारा काम तो हो गया है। कौन सा काम? अच्छा, वो वाला काम। वो पापा पहले हमारे ऊपर मान नहीं देते, फिर वो मान गए। अरे हाँ, यही यकीन वाला। अब वो तो खुशी की बात है। अब आप ये सोचो कि करना क्या है। अरे करना यही है जमजम, मेरी बात को समझो। वो जो अंकल थे ना, जिन्होंने हमें मना किया था उनके घर के बाहर बैठने से,
अब उनको मजा चुकाने का वक्त आ गया है। हैं? जी मजा चुकाने का? क्या आप ही? प्लान तो हमारा ये था कि पापा को हमें मनवाना था, पर इस प्लान के पीछे और एक प्लान है। अरे हाँ, इस बदले के लिए पापा को कॉन्फिडेंस में लाना जरूरी था। अरे जमजम, खुशी की बात तो ये है कि पापा को हम पर यकीन आ गया है। अब हम जो कुछ भी करेंगे ना, पापा को हम पर यकीन रहेगा। और जमजम मेरी बात सुनो, याद रखना जमजम, ये बात किसी से नहीं करनी, समझ आई? बस जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना। अभी आप कहना क्या चाहती हो? कोई खतरनाक चीज तो नहीं करने वाली? अगर करने वाली हो तो मुझे बता दो, मैं नहीं करूंगी खतरनाक काम। मुझे पता है आप मुझे ही फंसा देती हो। अगर कोई हमें ढूंढ जाता है तो आप मेरे ऊपर सारा प्लान डाल देती हो कि मैंने बताया, मैंने बोला तो मैंने बोला। अरे जमजम, मुझ पे यकीन कर, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। तू बस जैसा मैं कहूंगी ना वैसा ही करी। नहीं आपी, मुझे कोई खतरे की बू आ रही है। आपी प्लीज मत खतरनाक काम करना, मुझे बहुत डर लगता है। चल जमजम, ज्यादा बातें ना कर। शाम होने से पहले हमें आग लगानी है। क्या आग लगानी है? कहाँ लगानी है आग? हाँ, आपी मैंने कहा था ना, जिस चीज का डर था वही हुआ। अरे तू डर ना, तू मेरे साथ रह बस। तूने साथ देने का वादा किया जमजम, समझ आई? चल मेरे साथ चलो। अरे आपी मुझे नहीं जाना है। चल ना, मैं जब साथ हूँ तो क्यों डर रही है तू? चल चल। अरे आपी मुझे नहीं जाना, जब आप तूने वादा किया, चुप करके चल। अरे आपी मैंने कब वादा किया? अब आप छोड़ दो मेरे वो वादा तो। कर जा। आपी प्लीज चल 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 जल्दी चल। जमजम चुप कर जा, तूने वादा किया मुझसे, मुकर ना। चल। शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे, लाइट भी नहीं चलाई। अरे भूसा, भूसा। जी बाबा। बेटे खैरियत इधर है? आओ। क्या हुआ? अब खैरियत है यार, देखो अजान होने वाली है, तो देखो जमजम और आप ही कहाँ गए? वो घर नहीं है? नहीं ना, ये मेरे से इजाजत रह गई, पता नहीं कि 2 घंटे हो गए। जाओ देखो, इस तरफ गए बाजार की तरफ। मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो, ये इस बाजार की तरफ से देखो यार। ठीक है, मैं देखती झूलों वगैरह में भी देख रहा, बाग में। क्या हो गया है आपी? क्या करने वाली हो? अरे ये कहाँ रह गई मेरी माचिस? हैं? आप आग लगाने वाली हो माचिस से? अरे आपी ये किसी ने खाना पकाने के लिए रखा है और आप इससे आग जलाने वाली हो? हाँ, मैं इसे आग लगाना चाहती हूँ ताकि वो अंकल भूखे रहें। ये वही अंकल है जिसने हमें धक्के मार के अपने फुटपाथ से बाहर निकाला था ताकि हम यहाँ पे शोर ना करें। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, अपनी जुबान बंद रखो तुम। अरे आपी कुछ हो जाएगा। अरे आपी इतनी बड़ी आग हुई, घर को भी आग लगा देगा ये। आपी क्यों कर रही हो आप? नहीं आपी नहीं करो, आग लग जाएगी आपी। तू चुप कर जा, मैं जो कर रही हूँ करने दे। अरे आपी मैं आपके साथ नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। अरे किधर जा रही है? अरे जमजम रुक, इसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। रुक जमजम। भाई शुक्र है आप आ गए। भाई आप ये क्या हो रहा है इधर? क्यों डरी हुई है वो? क्या हुआ जमजम, बताओ, क्यों इतनी घबराई हुई हो? बताओ आप ही, क्या किया आपने? भाई आपी आग लगाने लगी थी। क्या? क्या आग? नहीं नहीं, कोई आग नहीं लगाने लगी थी मैं। आपने झूठ मत बोलो। सच बताऊं तो हाँ, लगाने लगी थी आग, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई मैं आपको बताती हूँ, आप ही ना ये जो बड़ा पेड़ है ना उसके ऊपर ना आग लगाने लगी थी, और ऐसे तो मेरे ये जो घर है ना उसको भी आग लग सकती थी। मैं डर के आपके पास आ गई। बहुत अच्छा किया जमजम तुमने कि तुम मेरे पास आ गई। आप ही को तो मैं देखता हूँ। आप ही क्यों क्यों आग लगा रही थी आप? क्या आप बिगाड़ा देना होगा आपने? क्या कर रही हो आप ही? आप पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी को नुकसान भी पहुंच सकता था। क्यों लगा रही थी आप आग? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? उसने क्या बिगाड़ा था मेरा? मैं उसके घर के बाहर बैठी हुई थी, उसने मुझे धक्का देके बाहर निकाला क्योंकि मैं उसके घर के बाहर बैठी थी।
मेरी उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, मैं बदला लेके रहूंगी। आपी आपका बदला किसी की जान को भी नुकसान पड़ सकता था। आपी आप बात कर लेती, पापा को बता देती, लेकिन ये आग लगाने वाली वो कि वहां पे कोई खाना बनाता है, अगर कुछ ज्यादा आग शाग हो जाती तो फिर ये सब कुछ तबाह हो सकता था। आपी ये आपने गलत किया है, बहुत गलत। अब इसका एक ही अंजाम निकलेगा और वो है मैं पापा को बता दूंगा ये सारी बात। पापा को बताओगे? हाँ। चलो जाओ, ठीक है बता दो। देखते हो ना पापा तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं कि नहीं। तो भाई ठीक है, हम आप ही की बात पापा को बता के ही रहेंगे। चलो जमजम बताते हैं। इसलिए पापा तुम लोगों पे यकीन नहीं करते थे क्योंकि तुम लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो। अब रुको, मैं जा रहा हूँ पापा को बताने, वो खुद ही निपट लेंगे तुम्हें। ठीक है जाओ जाओ बताओ, देखती हूँ मैं। जितनी बातें बतानी है बता दे पापा को, वो बिल्कुल तुम्हारे पे यकीन नहीं करेंगे, वो मुझ पे यकीन करते हैं। ले आया हूँ पापा इसको। हाँ, कहाँ थे ये? किधर थे ये लोग? ये लोग इस जगह पे थे, ऐसी जगह पे थे ना हाँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, और ऐसा काम करने लगे थे ना आपके होश उड़ जाएंगे। रुको, इधर आओ आप ही, इधर आओ। क्या हुआ? ये क्या कह रहा है भाई? हाँ? क्या हुआ पापा? हाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या कह रहे हो भाई? ये कह रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये कुछ पता नहीं ये कह रहा है तुम्हारे कुछ। साथ ही। हाँ, तू बता, कुछ भी तो नहीं हुआ, बोल। क्या यार तुम लोग एक दूसरे के साथ आपस में लड़ते रहते हो यार। वो कहता है कि कुछ हुआ, क्या हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। बेटा कोई बात नहीं, भाई खिलाया करो यार इसको भी अपने साथ। अरे बाबा, मैं हुआ। समझ गया यही होगा कि आप दोनों खेल रहे होगे और ये आ गया होगा, इसको आप नहीं खिला रहे थे। यही ऐसे ही हुआ। यार पुसक मान लिया करते हैं यार कभी कभी बहनों के पापा, बीच में। नहीं पापा, पापा पोपा नहीं यार, उनको हमेशा यही गिला रहता तुम पे। पापा मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात नहीं मैंने सुनी, आप हमारी बात सुनो। मुझसे वो पूछ के गए थे उधर, जिधर भी खेलने के लिए गए थे। पापा वैसे तुम भी खामोश हो जो। उस वक्त तो कह रही थी कि मुझे आप पे यकीन नहीं आता। अगर मैं आपको बात समझा रहा हूं तो भाई के सामने एक बार मैं कर देता हूं, ताकि भाई को भी पता चल जाए कि मुझे इन दोनों की बातों पे यकीन रहता है। तो मूसा मेरी बात सुनो, आप ही और जमजम कभी भी कोई बात अच्छी करे, खेले कूदे या तुमसे कोई अच्छी बात सिखाएं तुम्हें, तो मेरे बेटे यकीन किया करो, ये अच्छे बच्चे हैं, उनको वो असासे कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे कि पापा आप सिर्फ मूसा की बात सुनते हैं, उसकी बात पे यकीन करते हैं, उसको हर चीज की इजाजत देते हैं। इन दोनों को भी बेटे, ये भी मेरे जैसे आप हो वैसे ये दोनों मेरी बेटियां, ठीक है? प्लीज ठीक है पापा। तुम भी ट्राई किया करो, इनकी बात सुना करो। जी चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों ने कोई शरारत नहीं की होगी और ये सिर्फ इस वजह से आया होगा। ओके जी चलो पापा, शाबाश। आप बेफिक्र रहें। चलो शाम और अजान होने वाली है और जल्दी से अंदर आ जाएं, ठीक है? ठीक है पापा। हम आ जाएंगे। ओके जल्दी आ जाओ बेटा, शाबाश। चलो शुक्र है बच्चे घर आ गए। सुना क्या कहा था मैंने कि बाबा तेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात पे यकीन करेंगे। सही कह रही थी मैं। तू इधर आ मक्कार, वादा किया था ना मैंने तुझसे और तूने मुझसे कि हाँ मैं तेरे साथ रहूंगी, जैसा कहोगी वैसे करूंगी। तूने तो मुझे धोखा दिया, भाई के साथ मिल गई और पापा को चली बताने। मुझे वो तुम पापा के सामने जलील करना चाहते थे, हाँ? यही थी ना तुम दोनों की साजिश। आपी आपने जो है अपने आप को बचा लिया है, नहीं तो अगर ये सारी बातें हम पापा के सामने बताते तो बहुत बड़ी चीज भी हो सकती थी, आपको डांट भी पड़ सकती, पापा आपको कमरे में बंद कर देते। अरे मैंने तो कहा था बता दो, लेकिन तुम लोग पापा तो यकीन करेंगे ही नहीं। चलो देखा, इसलिए मैं आप ही प्लानर हूँ। आइंदा बच के रहना, खबरदार ऐसी कोई शरारत की। और तुम भी बच के रहना, क्योंकि बदला तो मैं लेकर रहूंगी। भाई आप ही को रोको उसकी लकड़ियों को आग लगाने से। जमजम तुम टेंशन मत लो, मेरा नाम भी मूसा तनवीर है। अब देखता हूँ ये कैसे उसकी लकड़ियों को आग लगाती है। चलो जमजम।